बात अब महाकुंभ की करते हैं। जी हां, महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन सीएम योगी के राज में इस महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। आपको बता दें कि 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। हालांकि महाकुंभ के समापन होने पर भी राजनीति हो रही है, लेकिन जिस कामयाबी और रिकॉर्ड्स के साथ महाकुंभ का समापन हुआ है, उससे सीएम योगी बम बम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा पाठ की और फिर विपक्षी दलों पर महाकुंभ को लेकर निशाना साधा। तो महाकुंभ को स्वच्छता के साथ संपन्न करने की वजह से सफाई कर्मियों के साथ सीएम योगी ने न सिर्फ भोजन किया, बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया। महाकुंभ का समापन बन गए वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकुंभ के अंतिम दिन 1,53,00,000 ने लगाई डुबकी। पूरे महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। महाकुंभ में स्वच्छता का भी बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सफाई कर्मियों का सम्मान, सीएम योगी ने साथ खाया खाना। 45 दिनों तक प्रयाग की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ा। संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा पहुंच गई। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए। हालांकि आज भी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में दुकानें भी लगी हैं। महाकुंभ की तैयारियों का पूरा जायजा लेने के लिए कई बार सीएम योगी प्रयागराज आए, लेकिन आज महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी का प्रयागराज आना खास रहा। महाकुंभ के समापन पर योगी ने पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया। योगी ने सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में ये सम्मान, अद्भुत तस्वीरें प्रयागराज कुंभ की बाद के समापन की आप तस्वीरें देखिए कि जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ एक जगह पर बैठकर भोजन करते हुए, तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस कदर जो सम्मान है वो लोगों का दिया जा रहा है। हमारे साथ डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी। सर, ये सम्मान किस तरीके का है, क्या उम्मीद थी लोगों को? यह सफाई कर्मचारियों को मैं यह कहूँगा कि वास्तव में महाकुंभ के सही मायने में ये देवता है। ये कर्मचारी भी हैं। आज आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ आप बैठे हैं, प्रदेश के मुखिया के साथ में, कितना बड़ा अनुभव है ये आपके लिए? हमको तो वो भारी सौभाग्य की बात है कि पहली बार जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला कि हम पास तक नहीं बैठ सकते थे कि साथ में आज भोजन कर रहे हैं। आप धूप में धूल में झाड़ू लगाते थे, आज यहाँ रेड कारपेट पे सीएम के साथ बैठे हैं। ये सम्मान आपको उम्मीद थी मिलेगा? यही तो वो गर्व की बात है। आज तो हमको ये सम्मान हमारे मंत्री जी के साथ मिला। हमको देखिए, आप हाथ जोड़ के, ये प्रदेश के मुखिया की तस्वीर है, आप देखिए, जो अलग ही दर्शाती है। देखिए, आराम से खाते रहिए कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का मुखिया देखिए इनाम की बात कर रहे हैं। आराम से बैठो, अपनी जगह बैठो, अपनी जगह बैठो। मैं तो केवल आप लोगों को पूछने के लिए आया हूँ, ठीक है ना? बैठिए, आप लोग आराम से भोजन पूरा पाइए। आप लोग आराम से। ये महाकुंभ दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 66 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। योगी ने दो टूक कहा कि महाकुंभ आसान नहीं था, क्योंकि विपक्ष महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की ने तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे।
अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। तो आज के समाप्त प्रयागराज में क्या दिख रहा है, ये आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज। आशीष, नजारा दिखाइए। भजन तो सुनाई दे रहा है यहां तक, लेकिन श्रद्धालु क्या कह रहे हैं और जो समापन का पूरा कार्यक्रम आज हुआ और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करना, उसकी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। देखिए अंजना, आपकी तस्वीर बहुत बदली हुई है क्योंकि आज समापन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको थोड़ी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। और आज का जो कार्यक्रम था वो अद्भुत इसलिए भी था क्योंकि सभी सफाई कर्मचारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भोजन किया और उस भोजन के साथ साथ उनको पुरस्कार के तौर पर जो उनको बोनस दिया गया है, इसके साथ साथ उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई गई। ये सभी चीज़ें तो की गई हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है उनके लिए वो दिन जब वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने साथ बैठकर भोजन कर रहे थे और शायद इस पूरे 45 दिनों में वो धूप में गर्मियों में झाड़ू लगा रहे थे, तब ये नहीं सोचा था उन्होंने कि ऐसा दिन भी आएगा। दूसरी तस्वीर अब मैं आपको संगम घाट की दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी लाइटिंग वैसे की वैसे ही है, अभी भी वैसे ही भजन बज रहे हैं, अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं। अंतर बस इतना है कि अब लोग गाड़ियों से अंदर तक आ जा रहे हैं, यानी कि अब ये जो संगम नोज आपको दूर दिख रहा होगा वहाँ पर कई गाड़ियाँ दिख रही होंगी, 4 व्हीलर दिख रही होंगी। अब ये सीधा संगम नोज तक आ जा रही हैं, जहाँ पर पैर रखने की भी दिक्कत थी, यानी कि लोग नहीं रख पाते थे। अब प्रशासन ने उनको अंदर तक आने दिया। ज़्यादातर लोग प्रयागराज के ही लोकल लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और देखने आए हैं, क्योंकि 45 दिन से ना वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ पाए, ना ही परिवार के साथ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। और अब वो सभी जो आप गाड़ियाँ भी देख रही होंगी तस्वीरों में, संगम नोज पर लोग स्नान भी कर रहे हैं, तो अब सब वहाँ पर पहुँचकर इस बात को फील करना चाहते हैं कि पिछले 45 दिनों तक जो माहौल था, जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, वो अब कहीं ना कहीं अद्भुत तस्वीर अब अलग सी दिख रही है। लोगों के लिए बड़ा सुंदर पल है क्योंकि वो इन 45 दिनों में जो लोग नहीं पहुँच पाए होंगे शायद वही आज पहुँचे हैं। तो ये तस्वीर बयां करती है आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा दिन प्रयागराज में थे और उन्होंने सुबह से लेकर चाहे वो गंगा आरती हो या सफाई खुद उन्होंने करी घाटों पर, और ये भी उन्होंने संदेश दिया कि इस दिन के बाद से अभी हमें तब तक चुप नहीं बैठना जब तक इस पूरी सफाई नहीं हो जाती है और अब गंगा को रिटर्न देने का समय आ गया है, उनको भी साफ करने का समय है। तो ये भी सफाई कर्मचारी थे, उनके लिए भी बड़ी बात थी। और आज जब उनके साथ जब भोजन किया, उनको जब इस तरीके की सौगात दी, तो कहीं ना कहीं जो वो जितने भी सफाई कर्मचारी थे वो इतना खुश नज़र आए कि शायद 45 दिनों में मैंने जब कई सफाई कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा इस बात को कि गंगा मैया ने ये हमको आशीर्वाद दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने बताया, जिस तरीके से भोजन किया, वो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पल था उनके लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि आज पूरा दिन रहे, आज मीडिया कर्मियों से मिले, उन पुलिस कर्मियों से मिले जो कि इस पूरे में ड्यूटी कर रहे थे, उनके साथ बैठे। उन्होंने छुट्टियों का भी ऐलान किया कि 1 हफ्ते की छुट्टी भी दी जाएगी उन पुलिस कर्मियों को जो यहाँ पर तैनात थे। बिल्कुल, बहुत राहत की सांस अब पुलिसकर्मी भी वहां पर ले रहे होंगे जो दिन रात लगे रहे, मतलब कल्पना से परे है, क्योंकि लगातार उनको ड्यूटी पर वहां पर रहना पड़ा। देश के अलग अलग कोनों से लोग वहां पर, यूपी के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए थे और उन सब के लिए लंबा संघर्षरत ये पूरा पीरियड रहा, खास तौर पर सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।